ओ हॉलो चूरी रूछ मेरा पहाड़, ओ ठंडो मीठो पानी मेरा नमस्कार आप सभी का, मैं रोमी यादव वन वर्ड आर्टिस्ट चैनल के साथ और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम इसी श्रृंखला में आगे पहुंचे हैं श्री धीरज कुमार लोहिया जी के पास। उनके बारे में मैं आप सभी को बता दूं, वो लगातार 10 से 11 सालों से भावराग ताल नाट्य अकादमी पिथौरागढ़ के साथ म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर जुड़े हुए हैं और बहुत सारे नाटक, बहुत सारे प्रोडक्शन उन्होंने देश भर में भावराग ताल नाट्य अकादमी के साथ मिलकर किए हैं और बहुत ही अच्छे गाने उनके द्वारा लिखे गए हैं और बहुत लोगों ने उन्हें सराहा है। तो आइए ले चलता हूं मैं आपको एक ऐसी शख्सियत की ओर जो लोक कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं श्री धीरज कुमार लोहिया जी से। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल वन वर्ड आर्टिस्ट में। और आज हम आपके पास आए हैं अपने दर्शकों को बहुत सारे लोकगीत सुनाने के लिए। हमने सुना है कि आपके जो गुरु हैं वो संगीत मणि स्वर्गीय श्री भानुराम सुकोटी जी रहे हैं। उनके सानिध्य में आपने संगीत सीखा है। कैसा आपका सफर रहा है? अपनी जर्नी के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए और आपका उद्देश्य क्या है लोक संगीत को लेकर, और आपका जो नजरिया है लोक संगीत के लिए उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ वन वर्ड आर्टिस्ट यानी एक शब्द कलाकार के चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शकगण या श्रोतागण मुझे देख रहे हैं, तो आप सभी को मेरा नमस्कार है। फिर दूसरी बात, आपकी जो मेरा सफ़र रहा संगीत का, तो मैं आपका 3 से 3.25 साढ़े 3 साल के आसपास का था। तब से ही मेरा रुझान संगीत की ओर हो चुका था। वैसे संगीत हमारे पीढ़ियों से हमारे खानदान में संगीत की परंपरा रही है। मेरे दादा परदादा सारे अच्छे संगीतकार थे और मेरे पिताजी भी एक बहुत अच्छे संगीतकार हैं। तो उसी सिलसिले में जब मैं बहुत छोटा था तो 2 कमरे का हमारा एक किराए पर हम लोग रहते थे। अलगड़ा गांव पड़ता आपका मुंगेसरा से अंदर को, तो वहाँ मेरा बचपन बीता है। तो वहाँ पर हर शनिवार को हमारे घर पे संगीत की एक बैठक होती थी जिसमें उस क्षेत्र के जितने भी नामचीन जो कलाकार थे तो वो लोग आके उसमें संगत करते थे सब लोग मिलकर। तो मैं उनके साथ छोटा सा था तो मजीरा बजाया करता था शुरुआत में। मजीरा बजाने से मेरी शुरुआत हुई संगीत के सफर की। उसके बाद फिर एक माधुराम जी थे जिन्होंने अपनी गोद में बैठकर मुझे ढोलक बजाना सिखाया। पहले उन्होंने मुझे अपनी गोद में रखा और फिर मेरी गोद में ढोलक रखकर फिर मुझे ढोलक पर हाथ मारना ऐसे उन्होंने सिखाया। तो वहाँ से थोड़ा सा फिर और ज़्यादा अंदर और इच्छा शक्ति फिर और ज़्यादा जागृत हुई कि उसके बाद फिर मैंने हारमोनियम की तरफ मेरा रुझान गया। तो हारमोनियम बजाना सीखा मैंने और पिताजी से मैंने पहला गीत मुझे बड़ा अच्छा लगता था उन दिनों। शायद एक गीत हुआ था, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की बात होगी शायद, उन दिनों बॉलीवुड की जो मूवियाँ थी तो ब्लैक एंड व्हाइट में आती थी। तो एक गाना था उसमें आपका, 2 हंसों का जोड़ा बिछुड़ गए रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। तो ये गीत जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब बड़ा कर्णप्रिय संगीत और सुनने में भी बड़ा बेहतर था। तो मैंने अपने पिताजी से जिद करके ये गीत मैंने कहा मुझे आप हारमोनियम में इसको बजाना सिखा दें। तो उन्होंने मुझे ये गीत बजाना सिखाया। उसके बाद फिर कबीर दास जी का एक भजन उन्होंने मुझे सिखाया और धीरे धीरे फिर ऐसे करते करते मैं थोड़ा बहुत, फिर जब भी अपने स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ा टाइम संगीत को देता था। उसके बाद मैं खेलता भी था, बाकी सारे काम भी करता था। तो इस तरह से धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि जर्नी शुरू हो गई संगीत की। फिर जब मैं 5वीं तक पहुंचा तो 5वीं तक मैं जो है मैं स्कूल में पार्टिसिपेट करता था। 15 अगस्त, 26 जनवरी या इसके अलावा और भी जितने भी छोटे छोटे जो म्यूजिकल इवेंट वहाँ होते थे तो उनमें मैं पार्टिसिपेट करता था। मैं गाना भी गाता था, डांस भी करता था उसमें बचपन में। तो फिर धीरे धीरे फिर इंटर तक की पढ़ाई के साथ साथ संगीत जो है पूरी तरह से जहन में हमारे उतर चुका था। मैं छोटे छोटे जो गाँव में जितनी भी भजन संध्याएँ होती हैं या कहीं पर कोई फेस्टिवल होता है तो लोग मुझे बुलाते थे कि आप आओ और आप गाना सुनाओ। तो उनकी जाता बड़े शौक से जाता था, मैं गाता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं गा रहा हूँ और लोग सुन रहे हैं। और मतलब
मुझे अपनी आत्मसंतुष्टि होती थी कि भाई मैं गा रहा हूँ, मेरे इससे अलावा और कोई ये नहीं था, कोई और अलग और कोई उद्देश्य नहीं था कि बस मुझे गाना है। ये मेरा एक शुरुआत से उद्देश्य रहा। फिर धीरे धीरे जब इंटर की पढ़ाई के बाद जब मैं पिथौरागढ़ की तरफ आया, यहाँ आने के बाद अरे पहाड़ रंगीलो यूं पड़ो सुकीलो, पहाड़ रंगीलो यूं पड़ो सुकीलो, देवी देवता बैठी रूनी ध्यान लगे गेलो, हिट मन पहाड़ झूला ठंडी हवा पानी प्यूला, हिट मन पहाड़ झूला ठंडी हवा पानी प्यूला, अरे हम बुबू दगाड़ा बैठी गफ गिलास लगे उला, हम बुबू दगाड़ा बैठी गफ गिलास लगे उला, ओ ठंडो मीठो पानी मेरा पहाड़ा, वो जग जगा मीठी बाणी मेरा पहाड़ा, ये ठंडो मीठो पानी मेरा पहाड़ा, वो ठंडो मीठो पानी मेरा पहाड़ा, अरे धन का गड़न भागी रोपाई लगी रे, जुलहुड़ू का घट घुमरा हॉल बल्द छजी रे, धन का गड़न भागी रोपाई लगी रे, जुलहुड़ू का घट घुमरा हॉल बल्द छजी रे, ओ गड़ गध्यारा डणकाना मेरा पहाड़ा, ओ होलो झुरी रूछ मेरा पहाड़ा, ओ ठंडो मीठो पानी मेरा पहाड़ा। फिर जो है शास्त्रीय संगीत का विधिवत प्रशिक्षण मैंने लिया। मेरे गुरु रहे संगीत मणि स्वर्गीय श्री भानुराम सुकोटी जी, इधर वड्डा शोआकोट के पास उनका गांव पड़ता था, अब तो खैर वो नहीं रहे। तो उनके सानिध्य में मैं 5 साल मैंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की। मैं विशारद हूँ गायन में पातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ से। तो इसके साथ साथ फिर मैं रंगमंच की ओर, नाटकों की ओर भी मेरा रुझान रहा। तो सन 2010 में कैलाश कुमार जी हमारे पिथौरागढ़ आए पहली बार, भावरा ताल नाट्य अकेडमी के जो संस्थापक हैं हमारे, तो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। उससे पहले 2 नाटक मैं कर चुका था संगीत निर्देशक के रूप में। एक सबसे पहला नाटक था मेरा चापलूस.com, बच्चों पर एक नाटक था। ये पाठक जी की संस्था है आपका थिएटर फॉर एजुकेशन इन मास सोसाइटी को टीम करके उनकी एक सोसाइटी है, तो उनके साथ किया। तो उन दिनों फिर उसके बाद बहू कहाँ से आएगी एक और नाटक उनके साथ मैंने किया, इसमें सुनील शर्मा जी थे डायरेक्टर, सबसे बड़ा योगदान मेरे फैमिली का रहा है, जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया। पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं संगीत के मामले में, तो वो मुझे हमेशा ही प्रोत्साहित करते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है मैं कहीं पर भी जाके अगर गाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, या मैं घर पे बैठ के भी गाता हूँ, तो वो बड़ा गौर से मुझे सुनते हैं। तो उनको लगता है कि शायद कोई तसल्ली उनको होती है, क्योंकि उनके और उनके पिताजी के बीच में, यानी मेरे दादाजी के बीच में थोड़ा गैप था, वो बहुत डरते थे उनसे। तो वो पिताजी मेरे दादाजी हमारे जो है होली के बड़े जबरदस्त गायक हुआ करते थे, तो पिताजी उनसे डरते थे। तो इस वजह से वो संगीत की जो शिक्षा है तो वो उनका बराबर नहीं पहुँच पाई, क्योंकि वो बैठ नहीं पाए उनके साथ। तो हो सकता है शायद अपनी कमी को वो मुझ में देखते हैं, या उसी अपनी उन्हीं इच्छाओं को वो मुझ में देखते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है मेरे
गाने में। फिर उसके बाद 2010 से फिर नाटकों के लिए गीत संगीत बनाना शुरू हुआ। पहली बार भावराग ताल नाट्य अकेडमी के लिए गुरुभंगम से पहले धूर्त समागम एक संस्कृत प्ले था, महाकवि भास का नाटक था। तो उसके लिए हमने उसमें एक फ्यूजन ही कहे हैं उसको, तो गीत जो है सारे के सारे वो संस्कृत में थे। तो उनको जो है हमने कुमाऊनी जो हमारी ट्रेडिशनल धुनें हैं, तो उन धुनों पर उन गीतों को हिंदी अनुवाद करके हमने डाला। और उसका पहला मंचन यहाँ संग्रहालय में हुआ, जो कि अब रहा नहीं। और उसके बाद दूसरा उसका मंचन हुआ आगरा में। आगरा फेस्टिवल होता है, तो आगरा फेस्टिवल में हमारी दूसरी प्रस्तुति वहाँ थी। संगीत पक्ष में हमारे साथ राजकिशोर उस्ताद जी थे, स्वर्गीय श्री राजकिशोर उस्ताद जी। और रंगमंच की ओर मुझे ले जाने का सबसे बड़ा श्रेय भी राजकिशोर उस्ताद जी को ही जाता है, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। तो उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया कि आप आओ, आप करो, आप कर सकते हो, आपके अंदर क्वालिटी है, आप कर सकते हो। फिर धीरे धीरे, पहली बार तो डर लगता है थोड़ा सा किसी भी काम को करने के लिए, फिर धीरे धीरे करते करते अब थोड़ा सा मतलब कुछ सहजता महसूस होती है। हालांकि इतना आसान नहीं होता कुछ भी करना, किसी भी गीत को एक बेहतर शब्द दे पाना या एक उचित उसको व्याख्यान कर पाना या सही ढंग से उसको कंपोज कर पाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। और मैं समझता हूँ कि ये तो एक जीवन संगीत को सीखने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे गुरुजी कहते थे, बच्चे अगर जिंदगी भर भी तुमने संगीत सीखा और उसके बावजूद भी तुम सिर्फ इतना समझ पाओ कि सामने वाले ने क्या गाया है, तो आप समझ लेना कि आपकी जिंदगी जो है सफल है, आपने मतलब कुछ हासिल किया है संगीत में। वरना संगीत तो एक अथाह महासागर है, जिसके बारे में तो आप कोई भी कभी ये नहीं कह सकता, किसी भी क्षेत्र में कोई कितना ही पारंगत आदमी हो, वो कभी ये नहीं कह सकता है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ संगीत में। तो फिर हम तो छोटे छोटे से लोग हैं, हमारे पास ऐसी कोई ज़्यादा एबिलिटी भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना है, लोक संगीत के रसिक हैं। जितना भी लोक संगीत हमारे अगल बगल पाया जाता है, तो उसका एक मैं अच्छा श्रोता हूँ, मैं सुनना पसंद करता हूँ और अच्छे लोकगीतों को सुनना पसंद करता हूँ। फिर इसका असर हमारे बचपन से भी रहा है। बचपन में बचपन जो हमारा बीता था, तो हम लोग दिन भर इधर उधर खेला करते थे। और रात को वहाँ क्या था कि उस एरिया में धार्मिक अनुष्ठान बहुत होते थे, जैसे कि मतलब चौराज होती थी, बाइस होती थी या जागो वगैरह होती थी। तो ये उनमें क्या होता था कि जो झोड़े गाए जाते थे, हरूशैम, छुरमल, कालसिन, और उस समय उस क्षेत्र में हरूशैम का ज़्यादा वर्चस्व है, हरूशैम देवता का। तो उनके झोड़े गाए जाते थे, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे जोड़े के गायक थे। ये रसापटा मोडी के एक वो भी बेचारे चल बसे तिलोक राम जी थे, बहुत ही जबरदस्त वो जोड़े के प्रकांड ज्ञानी थे। आज जो है उनके पीछे भी उनके बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं। उनका बेटा है गणेश, वो बहुत अच्छा गाता है आज भी जोड़े में, उसकी अच्छी पकड़ है जोड़े में। और उसके अलावा फिर कुछ वही नलगढ़ा में आपके जगतड़ी गांव में भी कुछ बुजुर्ग थे, कुंवर राम जी के पिताजी हैं, और एक आध और बुजुर्ग थे कुछ वहाँ के नीचे गांव के भी, आसपास गांव के भी और लोग। लेकिन वो जमाना ये था कि लोगों को शौक था, लोग लोक संगीत को सुनना पसंद करते थे। जो असली में जो हमारा लोक संगीत है, तो वो बहुत मधुर है, उसमें कभी आपको फुहड़ता नजर नहीं आएगी, वो फुहड़ता को नहीं दर्शाता। वो हमारे पहाड़ की सुंदरता को, पहाड़ के पानी की जो खूबसूरती है, या पहाड़ के पानी का जो अमृत का जो तत्व है, या यहाँ की जो वादियों की जो खूबसूरती है, यहाँ के हवा में जो नमी है, जो खुशबू है, यहाँ की मिट्टी में जो बात है, और यहाँ के लोगों के आम जनजीवन को दर्शाता है, वो हमारा वास्तविक लोक संगीत है। अब आजकल तो बहुत सारी फोड़ताएँ लोक संगीत में आने लगी हैं, खैर वो अलग बात है। तो ये लोक संगीत का जो हमारे अंदर, मेरे अंदर जो रहा है रस, तो बचपन से ही हमने सुना, अच्छे अच्छे लोगों को सुना। तो उन दिनों ये होता था कि हम लोग छोटे छोटे थे, ज़्यादा समझ में नहीं आता था, पर जब तक हम होश में रहते थे, कहने का मतलब है जब तक हम सो नहीं जाते थे उसको सुनते सुनते, तो तब तक जितनी भी चीज़ें हमारे दिमाग में पड़ी हैं, तो वो छपी हुई हैं अभी भी। और उन 4 लाइनों ने ही जो है हिंदुस्तान के बहुत सारे क्षेत्रों, शहरों में या बहुत अलग अलग जगह पर मुझे पहुँचा दिया है। मैं ये समझता हूँ कि जब वो 4 लाइनें जब इतना बड़ा काम कर सकती है, तो अगर उसका पूरी कहानी अगर हमको मिल जाए, तो फिर तो दुनिया मुट्ठी में हमारे हो सकती है आसानी से। और बाकी लोक संगीत के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग जो अभी लोक संगीत में काम कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए मेरी सिर्फ यही है एक गुजारिश है कि कृपया लोक संगीत का जो वास्तविक रस है, जो उसकी सुंदरता है, जो उसकी खूबसूरती है, उसको थोड़ा सा और आप बढ़ाएं, मेहनत करें उसके पीछे।
ये नहीं कि बस वहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, यहाँ से उठा के वहाँ डाल दिया, तो वो लोक संगीत के लिए साथ जो है वो हानिकारक है लोक संगीत के लिए। आप अपनी मेहनत कीजिए, अपना क्रिएशन कीजिए, कुछ बेहतर बनाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा लगा आपकी सोच सुनकर, आपको आपके लोक संस्कृति के प्रति इतना प्रेम देखकर। अब हम चाहते हैं कि आपकी खूबसूरत आवाज में हम कुछ गीत सुने। आपका अपना कोई पसंदीदा लोकगीत जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? ये एक गीत है जोहार मुनस्यार की खूबसूरत वादियों का, जिसे पहली बार लोगों के बीच पेश करने का श्रेय जाता है स्वर्गीय श्री ब्रजलाल शाह जी और स्वर्गीय श्री मोहन उप्रेती जी को, जिन्होंने अपने नाटक राजूला मालूशाही में इस गीत को प्रस्तुत किया था। तो मैं उस गीत की कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ। कुकुरी की म्याना भाना दरम्याना, कुकुरी की म्याना भाना दरम्याना, युमली जोहार भाना दरम्याना, ते बतूनी बाना भाना दरम्याना, हथौड़ी की ठक ठक दरम्यान, चोट पड़ो घनेले भाना दरम्यान, सुखरूनी आंसू ढाली दरम्यान, दुखरूनी मनले भाना दरम्यान, दलेख घिंगारू झाड़ी दरम्यान, बासन्याती तरी भाना दरम्यान, क्या क्या लेख्यो देव झूले दरम्यान, कराम भीतरी भाना दरम्यान, कुकुरी की म्याना भाना दरम्यान, कुकुरी की म्याना भाना दरम्यान, योमली जोहार भाना दरम्यान, ते बतूनी बाना भाना दरम्यान, सुर सुर हवा चली दरम्यान, क्याला का गावे में भाना दरम्यान, कि हूँ सोची समझी भाना दरम्यान, जीवो लो भागे में भाना दरम्यान, कुकुरी की म्याना भाना दरम्यान, कुकुरी की म्याना भाना दरम्यान, युमली जोहार भाना दरम्यान, ते बतूनी बाना भाना दरम्यान भाना दरम्यान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना अमूल्य टाइम हमें दिया, और हम सभी आपके अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं आपको देते हैं।
और हार्दिक बधाई आपको देते हैं कि आप लोक संगीत पे काम कर रहे हैं और लगातार इतने सालों से और आगे भविष्य में भी काम करेंगे और हमारी लोक संस्कृति को एक बेहतर रूप में बढ़ावा देने का काम करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर यही मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि अपनी लोक संस्कृति से प्रेम कीजिए और जहां तक हो सके अपने आने वाली पीढ़ी तक भी अपना लोक संगीत या अपनी लोक संस्कृति जो भी हमारा खान पान रहन सहन है उसे अपने आने वाली पीढ़ी तक लेके जाएं। और जितने भी लोग देख रहे हैं तो कृपया इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।